नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का सिलसिला। पिथौरागढ़ पुलिस कोरोना वैक्सीन के नाम पर लोगों से ठगी करने वालों के खिलाफ लोगों को सतर्क करने में जुट गई है और इसी के चलते पुलिस उपाधीक्षक राजन सिंह रौतेला ने लोगों से अपील की है कि फोन पर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन के नाम पर गोपनीय जानकारी पूछे जाने पर सतर्क रहें और किसी को भी जरूरी जानकारी न बताएं। यह जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप कोविड-19 की वैक्सीन के नाम से अगर कोई इस तरीके का कॉल आता है, धोखाधड़ी लोग जो है कर सकते हैं कि आप अपना आधार कार्ड नंबर बताएं, अपना जो है OTP बताएं और मोबाइल नंबर, कई चीज़ें जो है वो जानकारी करके और लास्ट में लोग जो है लालच के चक्कर में धोखा खा जाते हैं और अपना सब कुछ बता देते हैं, जिससे अपने जीवन भर की कमाई को जो है वो पल भर में गंवा देते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग कोविड के नाम से अगर कोई कॉल आता है तो उसको बिल्कुल जो है ना सुने, उसको काट दें। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को खत्म करने के मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायाधीश लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार और जैव विविधता बोर्ड के अलावा वन्यजीव बोर्ड को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों के अंदर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। कि देहरादून निवासी रीनू पॉल ने यह जनहित याचिका योजित की थी उत्तराखंड के राज्य वन्यजीव बोर्ड के 24 नवंबर 2020 के खिलाफ, जिसके तहत राज्य वन्यजीव बोर्ड ने एक निर्णय लिया था कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डी नोटिफाई कर दिया जाए। थोड़ी सी पृष्ठभूमि इसकी यह है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट एक भारत सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट चलता है और उसके तहत 1993 से 11 एलिफेंट रिजर्व पूरे देश भर में नोटिफाइड हैं। उनमें से एक शिवालिक एलिफेंट रिजर्व भी है और उत्तराखंड राज्य पहला राज्य बनने की कोशिश कर रहा है जो अपने राज्य के एलिफेंट रिजर्व को डी नोटिफाई कर दे। देहरादून में बीती शाम युवा कांग्रेस की ओर से शहीद स्मारक पर एक दिया शहीद किसानों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश का किसान बड़ी संख्या में ठंड, धूप और बरसात की परवाह किए बगैर आंदोलन कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ है और सरकार की ओर से जारी किए गए बिल के विरोध में किसानों के साथ खड़ी है। इस दौरान कांग्रेसियों ने बिल वापस नहीं लिए जाने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। कि हमारे देश की एक सरकार है जो ये कहती है कि वो लोगों की सरकार है और आज 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है देश के किसान बॉर्डर पे सड़ रहे हैं, तड़प रहे हैं और उनमें से 57 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही। भारतीय युवा कांग्रेस में, इस देश के युवा में, इस देश के आम लोगों में बहुत गुस्सा है। हम लोग बहुत दुखी है, हम लोग बहुत आक्रोशित हैं कि पता नहीं कैसी सरकार हम लोगों ने इस देश में चुन ली है। भाजपा की परिपाटी चलती आई है कि वो जो भी सरकार चले तानाशाही पूर्ण रवैये से वो अपनी सरकारें चलाती है। वही काम आज भाजपा सरकार यहाँ पर दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन है इसको देखते हुए कर रही है। कम से कम आज 50 दिन के लगभग होने को आ रहे हैं और किसान इतनी सर्दी में, ठंड में वहाँ पर डटे हुए हैं। कई किसानों की जो वहाँ मृत्यु हो चुकी है, जिनको युवा कांग्रेस और पूरा देश शहीद मानता है, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का आज उत्तराखंड दौरे का तीसरा दिन है और इस दौरान आज उनकी ओर से देहरादून में गढ़वाल मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष और महामंत्रियों के साथ चुनाव को लेकर बैठक की जा रही है। वहीं इससे पहले देवेंद्र यादव ने हरिद्वार में गंगा आरती में उन्हें हिस्सा लिया था और इसके अलावा जिसके बाद आज वो देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी रणनीति को लेकर भी खास चर्चा करने वाले हैं। राष्ट्रीय संगठन के आह्वान पर पिथौरागढ़ और चंपावत जिले के दवा प्रतिनिधियों ने कमजोर श्रम कानूनों और अपनी मांगों को लेकर आज गांधी चौक में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष भुवन पांडे ने सरकार पर उद्योगपतियों के दबाव में आकर श्रम कानूनों को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते देश के श्रमिक, युवा और बेरोजगार सड़कों में उतरने को मजबूर हैं। वहीं इस दौरान संगठन के लोगों ने सरकार से श्रमिक और किसान विरोधी अध्यादेशों को भी वापस लेने की मांग की है।
राष्ट्रीय संगठन के आह्वान पर हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रदर्शन किया है। हम लोगों की मांग है कि पिछले काफ़ी समय से सरकार लगातार श्रम कानूनों को कमज़ोर करती जा रही है। हमारी मांग है कि सरकार पुनः जैसा श्रम कानून था उसको लागू करे। आज आप देख रहे हैं कि संसद बनाई गई है, लेकिन संसद में कोई भी डिसीजन नहीं लिए जा रहे हैं। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो और चाहे श्रमिक हो, उसको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हमारी मांग है सरकार से कि इन बिलों को पास करने से कम संसद में इनकी चर्चा तो की जाए। पिथौरागढ़ के खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल जिले के स्पोर्ट्स स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर का एथलेटिक्स ट्रैक बनाया जा रहा है। लगभग 8 लाख की लागत से बन रहे इस ट्रैक को ग्रामीण निर्माण विभाग की ओर से बनाया जा रहा है। वही इस बारे में जिला खेल अधिकारी का कहना है कि ट्रैक बनने से यहाँ की खेल प्रतिभाओं को काफी फायदा मिलेगा और ट्रैक के बनने के बाद पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय स्तर के एथलेटिक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा सकेगा। जनपद पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय स्तर का एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है और इसकी जो लागत है 7,72,000 है और निर्माण इकाई ग्रामीण निर्माण विभाग के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। और अगर इसका निर्माण जनपद पिथौरागढ़ में हो जाता है तो इससे जो जनपद की खेल प्रतिभाएं हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। उत्तराखंड स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।